लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं तुम्हें टॉपिक बता देता हूं, ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कौन सा टॉपिक है? ऑफ। समझ में आई बात? और कितने पार्टनर एडमिट हो रहे हैं? 2 पार्टनर। अभी तक के क्वेश्चंस में कितने पार्टनर एडमिट होते थे? हर समय में 1 पार्टनर। और अब कितने पार्टनर का एडमिशन हो रहा है? 2 पार्टनर का। देखो, एक पार्टनर को जैसे करते हैं बिल्कुल वही तरीका 2 पार्टनर के लिए, और बिल्कुल वही तरीका तीसरे पार्टनर के लिए। कोई फर्क नहीं है 2 पार्टनर को एडमिट करने का या 3 पार्टनर को एडमिट करने का या सिर्फ 1 पार्टनर को एडमिट करने में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है ना? तो करते हैं, चलो, है ना? करना ही पड़ेगा भाई, तुम्हारे बस की तो है नहीं। एक्स एंड वाई वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो। देखो भाई, कितने पार्टनर थे पुराने? एक्स और वाई, 2 पार्टनर, है ना? कितने पार्टनर थे? 2 पार्टनर। और क्या रेशियो थी भाई? 3:2। 3:2 इनकी रेशियो थी। दे एडमिट पी एंड क्यू न्यू पार्टनर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया एनपी। न्यू पार्टनर कौन कौन है भाई? पी और क्यू। पी और क्यू, ठीक है, एज न्यू पार्टनर्स। मुझे बताओ, पी और क्यू बता रखे हैं, क्या पी का शेयर बताया? नहीं बताया। क्या क्यू का शेयर बताया? नहीं बताया। इसका मतलब या तो ऑफ या फिर फ्रॉम। इस बात का ध्यान रखना, जब भी किसी पार्टनर का शेयर नहीं होता है ना, तो 2 बातों में से एक बात जरूर होगी, या तो ऑफ होगा या फिर क्या होगा? फ्रॉम। ऑफ में क्या करते हैं? ऑफ में पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, और फ्रॉम में क्या करते हैं? डायरेक्ट माइनस, है ना? आगे बढ़ते हैं। एक्स सरेंडर 1/3 ऑफ। देखो बोर्ड पे, एक्स ने कितना ऑफ करा? एक्स ने 1/3 ऑफ करा। किसके लिए लिखा हुआ है? देखो लिखा हुआ है बोर्ड, इधर देखो अपनी किताब के अंदर, एक्स सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ पी। इसने किसको दे दिया ऑफ करके? पी को। 2 पार्टनर है ना, पहले क्या हो रहा था? एक पार्टनर किसको देता? पी को देता। दूसरा पार्टनर भी किसको देता? पी को देता। तीसरा पार्टनर भी किसको देता? पी को देता। क्योंकि पहले कितने पार्टनर का एडमिशन हो रहा था? सिर्फ 1 पार्टनर का। तो जो भी मिलेगा उसी मिलेगा। लेकिन अब तो 2 पार्टनर है ना। एक्स ने अपना शेयर किसको दिया? एक्स ने अपना शेयर पी को दे दिया। अब देखते हैं वाई ने क्या करा। अंडरस्टूड वाली बात है कि वाई ने किसको दिया होगा? क्यू को दिया होगा। पढ़ते हैं कि वाई ने कितना दिया। देखो क्या लिखा हुआ है, वाई सरेंडर। वाई ने कितने रुपए का ऑफ करा? वाई ने ऑफ करा 1/4, और इसने अपना शेयर किसको दिया? क्यू को दिया। खैर, बोर्ड पे देखो जरा, इसके ऑफ करने से क्यू को और इसके ऑफ करने से पी को क्वेश्चन के तरीके पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे पहले ऑफ वाला मैंने करा रखा, बिल्कुल सेम तरीका, बिल्कुल सेम। इसने पी को दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने क्यू को दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ था? ऑफ। और ऑफ का मतलब पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। मल्टीप्लाई भी ओल्ड के साथ, माइनस भी ओल्ड के साथ। मल्टीप्लाई भी ओल्ड के साथ, माइनस भी ओल्ड के साथ। अब जरा देखो, लिखो, एक्स का न्यू निकालना है, वाई का न्यू निकालना है। एक काम करते हैं, पहले इन दोनों का न्यू निकाल लेते हैं, बाकियों का बाद में देखेंगे, ठीक है? एक्स का न्यू, बोर्ड पे देखो, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। मुझे बताओ, 1/3 की मल्टीप्लाई भी ओल्ड के साथ करूंगा और 1/3 को माइनस भी ओल्ड के साथ करूंगा। तो देखो ओल्ड क्या है? 3/5, 2/5। तो देखो बोर्ड पे, 3/5 की मल्टीप्लाई 1/3 के साथ, और ओल्ड के साथ ही क्या करना होता है? माइनस करना होता है। ये मालूम है ना भाई? ये तरीका तुम्हें मालूम होना चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है? बहुत ही सिंपल तरीका है। इससे सिंपल तरीका मुझे नहीं लगता कि कभी हो सकता है। इससे सिंपल तरीका मुझे कभी भी नहीं लगता जो कभी भी हो पाएगा या हो सकता है, ठीक है? कुछ बच्चे सोचते हैं यार मैथ्स का दिमाग लगा देते हैं, काट देते हैं। कभी भी ये गलती मत करना। ये गलती तुम्हें किसी किसी क्वेश्चन को तो आसान बना देती है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन को बहुत ही मुश्किल बना देती है। इसलिए कभी भी इस तरह की कटिंग मैं हमेशा से कहता हूं, अकाउंट्स के अंदर मैथ्स के लॉजिक उतने ही लगाओ जितने मैं बता रहा हूं। फालतू के लॉजिक मत लगाओ। मैथ्स नहीं करना है हमें, यहाँ पे अकाउंट्स करना है। तो ये गलती मत करना कि 3 से 3 काट दिया, 5 और 5 का एलसीएम ले लिया, बढ़िया हो गया। मुझे भी मालूम है बढ़िया हो गया, लेकिन कभी भी ये गलती मत करो काटने कूटने की। बिल्कुल एंड में काटते हैं, है ना? मत काटो अभी इसको। अभी ये 3 ही रहेगा और यहाँ पर भी 3 रहेगा। सोल्व करो। अब देखो, बताओ 3/5 तो ऐसे ही रहा, आगे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 एकम 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो गई, और 5 की 3 से करी कितना हो गया? 15। अब लो एलसीएम। बताओ 5 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 5 और 15 का एलसीएम होता है 15। बताओ 5 के टेबल में 15 कितने पर आता है? 3 पर। 3 की मल्टीप्लाई पर 9।
15 के टेबल में 15 कितने पर आता है? 1 पर। 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 3, 9 में से 3 गए, 6 अपॉन में 15। ये तो आ गया एक्स का नया शेयर। एक्स का नया शेयर कितना आ गया? 6 अपॉन में 15। अब जरा वाई का और देखना। देखो वाई के लिए मैं ऊपर यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि नीचे स्पेस कम है। वाई का न्यू शेयर, वाई ने कितना ऑफ करा है? 1/4, है ना। मुझे बताओ पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, ऑफ में क्या होता है? पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, है ना। हाँ वाई का ओल्ड बताना, मैंने तो रब कर दिया। वाई का ओल्ड कितना था भाई? 2/5। देखो ओल्ड के साथ पहले मल्टीप्लाई हुई और फिर ओल्ड के साथ बाद में क्या हुई? माइनस, है ना। पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। अब जरा करो, देखो कभी भी काटने की कोशिश मत करना, कभी 2 से 4 काट दो, 2 दूनी 4, नहीं ये काम मत करना। 2 की 1 से करी 2 और 5 की 4 से करी 20। अब एलसीएम ले लो 5 और 20 का। बताओ 5 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 20, है ना। 5 के टेबल में 20 कितने पर आता है? 4 पर। मैं बार बार तुम्हें बता रहा हूं, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन हो, रेशियोज के क्वेश्चन हर जगह आएंगे, तो तुम एलसीएम लेने से बच नहीं सकते। अगर किसी भी बच्चे को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे खुलकर पूछ लेना कि एलसीएम कैसे लेते हैं। मैं दुनिया भर के क्वेश्चंस तुम लोगों को एलसीएम ले लेकर बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, तुम लोगों को आ भी जाएंगे, लेकिन पूछना पड़ेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि रेशियो में बच जाएंगे तो ध्यान रखना हर एक चैप्टर में आने वाला है एलसीएम, हर एक चैप्टर में। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। तो जिनको आता है अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता, विदाउट मैथ्स वाले बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो खुलकर कोई भी। अब देखो 5 के टेबल में 20 आ गया, 4 पर 4 दूनी 8। वैसे तो देखो मैं हर बार है ना कम से कम 60% एलसीएम लेने का तरीका समझा रहा हूं जानबूझकर, ताकि हर एक बच्चे को आता रहे। लेकिन फिर भी अगर बेसिक ही नहीं मालूम है तो पूछ सकते हो। 20 के टेबल में 20 आता है 1 पर, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर -2। हाँ 8 में से 2 गए 6, 6 अपॉन में 20। मुझे बताओ एक्स और वाई का तो निकल आया, एक्स और वाई का निकल आया। अब निकालना है उन पार्टनर का जो नए थे। एक बार नए वाले पार्टनर का नाम क्या था? पी और क्यू। बोर्ड पे देखो। तुम कहोगे सर इसमें तो और मजा आ गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। बिल्कुल, जब 2 पार्टनर आ जाते हैं ना, 2 पार्टनर आ जाते हैं या 3 पार्टनर आ जाते हैं, तब कैलकुलेशन कम हो जाती है बढ़ने की बजाय। तब कैलकुलेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मुझे बताओ बस इतना, देखो बोर्ड पे। एक्स ने पी को दिया था ना, ये बात तुम्हें याद रखनी है। एक्स ने किसको दिया था? पी को। और वाई ने किसको दिया था? क्यू को। देखो बोर्ड पे, एक्स का क्या है? माइनस। एक बात ध्यान रखो, क्वेश्चन चाहे ऑफ वाला हो, क्वेश्चन चाहे फ्रॉम वाला हो, क्वेश्चन चाहे ऑफ वाला दे रखा हो या फिर क्वेश्चन फ्रॉम वाला दे रखा हो, दोनों में न्यू पार्टनर का शेयर माइनस वाले से ही निकलता है। दोनों में न्यू पार्टनर का शेयर हमेशा किससे निकलता है? माइनस वाले से। मुझे बताओ एक्स का माइनस वाला हिस्सा क्या है? 3 अपॉन में 15। और इसने किसको दिया था? पी को। पी का आ गया 3 अपॉन में 15, बिना किसी रीजन के लिखना है। अब देखो वाई का माइनस वाला हिस्सा क्या है? देखो इधर बोर्ड पे, y का माइनस वाला हिस्सा कितना है? 2 अपॉन में 20। और y ने किसको दिया था? q को। q का निकल आया 2 अपॉन में 20। देखो जिसको समझ में अच्छी बात है, इसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, पेन वगैरह छोड़ दो, मेरी बातों को सुनो। सिर्फ बोलूंगा मैं, ध्यान से सुनना है। जब न्यू पार्टनर का शेयर हमें नहीं बताया जाता, जब क्वेश्चन ने हमें न्यू पार्टनर का शेयर नहीं बताया, तो वो या तो देगा ऑफ या फिर वो देगा फ्रॉम। चाहे क्वेश्चन ऑफ वाला हो, चाहे क्वेश्चन फ्रॉम वाला हो, चाहे क्वेश्चन 1 पार्टनर वाला हो, चाहे क्वेश्चन 2 पार्टनर वाला हो, चाहे क्वेश्चन 3 पार्टनर वाला हो, हमेशा न्यू पार्टनर का शेयर किससे निकलेगा? माइनस वाले पार्ट से। एक्स ने किसको दिया था? पी को। एक्स का माइनस वाला क्या था? -3 अपॉन में 15 ना, तो 3 अपॉन में 15 किसका बन गया? पी का। वाई ने किसको दिया था? क्यू को। वाई का माइनस वाला कितना है? 2 अपॉन में 20, तो क्यू का क्या बन गया? 2 अपॉन में 20। अब रेशियो बनानी है, क्योंकि तुम देख रहे होंगे सबकी रेशियो अलग अलग आ रही है ना। देखो एक्स वाई पी क्यू। एक्स का कितना है भाई? 6 अपॉन में 15। वाई का कितना है? 6 अपॉन में 20। पी का कितना है? 3 अपॉन में 15। क्यू का कितना है? 2 अपॉन में 20। यहां पर मैं तुमसे बोलूंगा कि यहां पर अगर आपस में कट रहा है तो काटो। क्वेश्चन के बिल्कुल एंड में अगर कैलकुलेशन आसान हो रही है तो जरूर काटो, यहाँ पे मैं मना नहीं करूंगा, यहाँ पर काटो। देखो कैसे कट रहा है, आपस में मत काट देना, ऊपर नीचे काटना है बोर्ड पे। देखो इसे काटो, 2 से कट गया 10 पर, है ना, 2 10 20। इधर देखो 3 से कट गया 5 पर, 3 5 15। 6 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 1 2 0, 3 2 6, 3 5 15। बताओ क्या क्या रेशियो तैयार हो गई? 2 अपॉन में 5, 3 अपॉन में 10,
1 अपॉन में 5, 1 अपॉन में 10। मुझे बताओ सबकी रेशियो सेम बनानी है ना, नीचे से सबकी रेशियो क्या बनानी है, सेम बनानी होती है हमें, हमेशा बात ध्यान रखना। नीचे से तुम्हें सबकी रेशियो हमेशा क्या बनानी पड़ेगी, सेम बनानी पड़ेगी। अब देखो सेम कैसे बनाएंगे, मुझे बताओ दोनों, यहां पर 10 10 है, क्यों ना 10 10 बना दे बोर्ड पे। 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, 2 की नीचे करूंगा, यहां पर भी 2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करूंगा। बोर्ड पे देखो 2 2 जा 4, 4 अपॉन में 10, 3 अपॉन में 10, 2 अपॉन में 10, 1 अपॉन में 10। बन गई ना रेशियो। बताओ क्या रेशियो निकल कर आई, अपॉन के सारे 10 काट दो। जैसे ही अपॉन के सारे 10 काटोगे तो 10 काटे तुम्हारी रेशियो तैयार हो जाएगी 4 3 2 1। क्या रेशियो निकल आई हमारी एक्स वाई पी क्यू की, 4 3 2 1।